राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि बाल गोपाल का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। और इवनिंग ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ब्लॉग है ना संडे का है। उस दिन मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, तो मैं आधा ब्लॉग अब डालती हूँ। जब मैं ब्लॉग बनाने के लिए मैंने ट्राइपॉड का इस्तेमाल किया ना, तो क्या हुआ कि ट्राइपॉड एकदम हिला और मेरा मोबाइल गिरने से बाल बच गया। अब मोबाइल बच गया तो क्यों ना ब्लॉगिंग की जाए। तो मैंने क्या किया कि दूर रख दिया था ट्राइपॉड को और उस पर मोबाइल सेट करके फिर मैं अपना बर्तनों को है ना धोने लगी थी। मेरे सारे बर्तन जो भी सुबह के थे मैंने उनको स्टैंड में सेट कर दिया था और शाम को जितने भी बर्तन मैंने साफ़ किए थे उन सबको ना बास्केट में सेट कर दिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से स्लैब को पोंछ दिया था। पोंछने के बाद जितने भी है ना किचन के कपड़े थे उनको अच्छी तरह से धो के और स्लैब को साफ़ करके मैंने उनको अच्छे से सुखाने के लिए फिर डाल दिया था। और देखिए दोस्तों, ये है अचार जो हमारे है ना गांव से है ना अचार आता है। मेरे बड़े वाले बेटे को और मेरे को बहुत अचार पसंद है। ये है आम का अचार। कभी है ना मैंने अचार डाला ना तो उसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और देखिए यहाँ शाम को ना हमारे यहाँ दूध आता है। पहले दूध आता था, अब हम खुद लेने जाते हैं। तो दूध आ चुका है और उसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। और मेरा जो छोटा बेटा है ना वो सो रहा है और मैंने शाम के जितने भी कपड़े थे सब उतार के उनके अच्छे से तह लगा के रख दिए। शाम का समय है तो संध्या आरती तो बनती है, तो मैंने अब ठाकुर जी को संध्या आरती कर दी है। अच्छा, एक बात है कि ना जब हम संध्या आरती करते हैं ना, जब सुबह की पूजा करते हैं ना, तो मन बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। मैं कई दिनों से पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी लेडीज़ प्रॉब्लम चल रही थी और मेरा बड़ा वाला बेटा पूजा करता था। लेकिन जब मैंने पूजा करना शुरू किया ना तो वाकई में मन बहुत खुश हो जाता है। और पूजा करने के बाद मैंने फिर अपने छोटे वाले बेटे को जगाया। इसका कोई टाइम नहीं है, वैसे कोशिश मैं ये करती हूँ, ये स्कूल से आता है ना 11:30 बजे, तो मैं इसे 1-1:30 बजे तक सुला देती हूँ, तो 4-5 बजे तक उठ जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि मेरा अगर काम थोड़ा लेट हो गया तो दोनों इतनी ऊधम मचाते हैं और फिर 3-4 बजा लेते हैं। तो 4 बजे वो तो चला जाता है ट्यूशन 5:30 बजे तक। लेकिन जो छोटा वाला बेटा है फिर वो 4 से 5 के बीच में ही सो जाता है, तो 7-8 बजे तक उठता है। तो ये थोड़ा मेरा रूटीन बिगड़ जाता है। और मैं यहाँ पर दोस्तों आपको ये बोलना चाह रही थी कि दोस्तों लाइफ बहुत ही छोटी है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अपनी ज़िंदगी को इतने खुलेपन से जिया जाए कि हमें भी नाज हो कि हाँ अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया। कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या परेशानी है क्या नहीं। लाइफ में मैंने इतनी परेशानियाँ देखी हैं जिनसे मैंने पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, डिप्रेशन में चली जाती थी, टेंशन होती थी। लेकिन मैंने 6-7 महीने जब मेडिटेशन किया ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में बहुत सारी टेंशन है लेकिन उनसे निकलने का नाम ही ज़िंदगी है। अगर आप संघर्ष में ही पड़े रहोगे ना तो लाइफ बहुत ही बुरी हो जाएगी। इसीलिए हर मोमेंट को जिया जाए, हर तरीके से है ना अच्छे से जीने का नाम ही ज़िंदगी है। संघर्ष तो आते जाते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपसे जब बात कर रही थी ना और बेटा भी मेरे गोद में था ना तो दूध मेरा निकल गया, बट कोई बात नहीं। क्या हुआ था कि है ना उसको वो बार बार मुझे बोल रहा था कि मुझे पॉटी आ रही है और मेरा ध्यान उधर से हट चुका था, तो मेरा दूध उफन गया। वैसे मेरा दूध उफनता नहीं है क्योंकि मैं ना जब तक दूध हो रहा होता है ना तब तक वहीं खड़ी रहती हूँ, बट कोई बात नहीं। अब है ना क्या हुआ था कि छोटे वाले बेटे ने भी पॉटी कर दी, उसको फ्रेश करा के अच्छे से कपड़े पहना के मैंने इसके पापा के कपड़ों को तय कर दिया है। और मैं यही कह रही थी दोस्तों कि ज़िंदगी जीते रहिए, खुशी से जीना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी एक एग्ज़ाम की तरह से होती है। और लगातार पेपर जैसे एग्ज़ाम पेपर होते हैं ना, ऐसे हमारी लाइफ में भी काफ़ी एग्ज़ाम आते हैं, उनको पार करते रहना चाहिए। और संडे वाले दिन हम लोग सब बाहर गए थे क्योंकि हम लोगों ने बाहर का थोड़ा प्रोग्राम बना लिया था। कुछ बेटे के स्कूल का सामान भी था तो इसके पापा को जल्दी बुला लिया था और फिर उनके साथ ही हम लोग गए थे। कुछ स्कूल का भी सामान था और कुछ बच्चों के प्रोग्राम, बच्चों का मन भी था कि मम्मा कुछ बाहर है ना हम लोगों को खाना पीना खाना है, तो फिर ठीक है। तो दोस्तों बस यही था संडे का ब्लॉग और थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए बाहर निकल गए थे क्योंकि घर में रहते रहते भी परेशान हो जाते हैं, इससे थोड़ा जाना चाहिए। बट हम लोग कम बाहर जाते हैं क्योंकि इसके पापा का मन नहीं होता कहीं आने जाने का। तो यहाँ पे यही छोटी सी एक लाइफ है मेरी और मैं अपने बच्चों के साथ ही एंजॉय करती रहती हूँ। अगर इन सब मैं ही अपनी खुशी महसूस कर लेती हूँ।
तो दोस्तों बस यहीं पर मैं अपना वीडियो एंड करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, थैंक यू।